नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। कल देर रात गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की मनाई गई खुशियां। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के माहौल में आयोजित हो रही गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभाएं। क्रिसमस के अवसर पर आज कई स्थानों पर मेले जैसा है माहौल। लोगों ने एक दूसरों से मिलकर क्रिसमस की दी बधाइयां और बांटी खुशियां। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आज आयोजित हुई विविध कार्यक्रम। और तुलसी पूजन के अवसर पर आज विभिन्न स्थानों पर हुए तुलसी पूजन के कार्यक्रम। और अब गतिविधियां विस्तार से। कल देर रात गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाई गईं। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के माहौल में आयोजित समारोह में गिरजाघर में विशेष प्रार्थनाओं के आयोजन किए गए और खुशियां मनाई गईं। गिरजाघर में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी कई झांकियां भी सजाई गईं, जहां श्रद्धालुओं ने विशेष आस्था के साथ प्रार्थनाएं की। कई मसीही समाज के लोगों ने कैंडल से रोशनी की और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर देश के समृद्धि और शांति की कामना की। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। गिरजाघरों में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की वंदना करते हुए कैरल सॉन्ग प्रस्तुत किए। क्राइस्ट चर्च में इस अवसर पर लगाए गए मेले में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। अधिकारी हो जाएंगे और अगर हो जाए ईमानदार रखा परमेश्वर हमारे साथ और यीशु का क्या है बचाने वाला, उद्धार करने वाला हमारा। क्रिसमस के अवसर पर आज कई स्थानों पर मेले जैसा माहौल रहा, जहां लोगों ने एक दूसरे से मिलकर क्रिसमस की खुशियों को बांटा। इस अवसर पर सिविल लाइन सेंट जोसेफ गिरजाघर के पुरोहित जीजो एंथोनी ने शुभकामनाएं संदेश में कहा कि लोगों ने पवित्र बाइबल के अनुरूप प्रभु ईसा मसीह के संसार के सभी नागरिकों के लोक कल्याण की प्रार्थना की है। चर्च में उपस्थित मसीही समाज के लोगों ने आपस में खुशियां बांटी और लोगों के बेहतर जीवन की कामना करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। Let us rejoice at your birth. For the peace. Dear fathers, नहीं यहाँ पे सेंट जोसेफ। so with heart filled with joy, gratitude and adoration, we are here in this cathedral church to celebrate the birth of our Savior. We have wished and we continue to wish today, continue to send greetings of joy, peace and praise. मेरी क्रिसमस ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव हमारे 25 दिसंबर को ये हम सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल महागिरजाघर सिविल लाइन्स में स्थित हैं। हम लोग ये पवित्र मिसा किया। इस पवित्र मिसा का मुख्य याजक हमारे धर्माध्यक्ष बिशप माथ्यू रहे और उसके साथ साथ हमारे पुरोहितगण, अन्य पुरोहितगण, धर्म भगिनी और हमारे भाइयों बहनों यहाँ पर इसमें भाग लिए। खुशी का दिन है और आज हम लोग जश्न मना रहे हैं यीशु मसीह का जन्म का। आज आके बहुत अच्छा लगा। इधर तो घर से दूर रहते तो इधर कोई फैमिली भी नहीं है, तो इधर चर्च पे आते तो घर वाला महसूस होता है। और क्रिसमस में भी बहुत अभी इंजॉय के अंदर सारे प्रेयर सर्विसेज हुए, मॉर्निंग मास हुआ, बहुत अच्छा लगा। मन को अभी शांति है। जीसस का बर्थ है आज, तो उसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर आज महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने लखनऊ स्थित आवास 5 कालीदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कुछ बच्चों को विशेष पुरस्कारों से विभूषित किया, जिन्होंने निबंध, भाषण और काव्य पाठ की प्रतियोगिताओं में विशेष स्थान प्राप्त किया था। साइंस की छात्रा है नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज और काव्य पाठ प्रतियोगिता की तृतीय विजेता है विदुषी मिश्रा, खनखर जी महिला डिग्री कॉलेज बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा है आप। भाषण प्रतियोगिता आप दोनों हो गया स्थान प्राप्त किया है निबंध प्रतियोगिता में साक्षी पांडे ने सेंट क्लियर्स कॉन्वेंट कॉलेज। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये सुशासन संबंधित कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। वो जिस तरह के से ओजस्वी एक प्रखर वक्ता थे, जितने बढ़िया ऑरेटर थे, उतनी ही बढ़िया उनकी शैली थी और काव्य शैली की भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम थी। भारतवर्ष को जिस तरह से उन्होंने विकसित होने का सपना जो देखा था, आज वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सांसद रवि किशन ने आज प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर महिला जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल आदि का वितरण किया। उन्होंने इस अवसर पर मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य सेवाओं की संतुष्टि से जुड़े प्रश्न भी पूछे। अरे वाह, लक्ष्मी नहीं हमके भी पहली लक्ष्मियां और बाद हमारे जीवन भाई मोबाइल पीछे देख के बाबू आप मेरे ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने जच्चा बच्चा दोनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा, जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर और आज तुलसी दिवस भी है और आज मैरी क्रिसमस भी है, तो ये शुभ दिन आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश और जैसे उनकी सोच है कि हमारे जितने भी लोगों ने इस देश को बदला है, बदलने के लिए अपने अपने जीवन को त्यागा है, ऐसे लोगों की जयंती को मनाया जाए। वो इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग महिला मेडिकल अस्पताल में आए हैं और यहाँ पर सबको नए नए शिशु हुए हैं। हम लोगों ने उनको फल दिया और बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ सीएमओ महोदय हैं, यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, सारे बहुत प्रसन्न हैं। व्यवस्था भी देखी, इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य महाराज जी को और पूरे सीएमओ साहब को, पूरे मेडिकल व्यवस्था को कि हमारे सरकारी अस्पताल की भी आज उत्तर प्रदेश में जो पोजीशन है वो किसी भी प्राइवेट बेस्ट हॉस्पिटल से कम नहीं है। इस अवसर पर एसआईसी डॉक्टर जय कुमार सहित महिला चिकित्सालय की चिकित्सक आदि उपस्थित रहीं। आज ही वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन ने कहा कि जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में आज का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वीं जयंती पर हम लोग सुशासन दिवस पे एक बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि यहाँ से आरंभ आज़ाद चौक से आरंभ होकर के और पैडलेगंज चौराहे पर जाकर के संपन्न हो। प्रदेश राज्य कर विभाग के निर्देश पर वाणिज्य विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड 1 राजेश सिंह के निर्देश पर जीएसटी विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए दुकानों पर जीएसटी के पोस्टर चस्पा कराए। आगे आई भैया, आप भी आइए, हेलमेट को उतार। अभी 1 दिसंबर से शुरू हुआ है ये अभियान और ये राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से इसको शुरू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि ग्राहक जब कोई सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो अक्सर वो बिल नहीं लेते हैं।
जबकि उनको बिल लेना चाहिए, उनका अधिकार है। और बिल लेने से कई फायदे होते हैं कि किसी सामान में कोई खराबी निकली, कुछ भी हुई, तो उनके पास प्रूफ रहता है उसके। सदी के गायक मोहम्मद रफी के 100वें जन्मदिन पर कल विभिन्न स्थानों पर उनकी याद में कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। मेलोडी म्यूजिक एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जो हमारे लीजेंडरी सिंगर्स थे वो हमारे ऐसे लोग मरते नहीं है, शारीरिक तौर पर भले मर जाए लेकिन वो हमेशा हमारे लिए जिंदा रहते। कई नवोदित और पुराने गायक कलाकारों ने मोहम्मद रफी के गीत गाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के आयोजक मुकुल घोष ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि रफी साहब को याद करने की एक सोच है, जिसके क्रम में लोगों को मंच पर प्रस्तुत किया गया। फिल्म जगत में पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन है, जो 24 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था और आज जो है 24 दिसंबर 2024 में 100 साल पूरे हो गए। तो उसी खुशी में हम लोग जो हैं ये कार्यक्रम रखे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुलसी पूजन के अवसर पर आज विभिन्न स्थानों पर तुलसी पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में महानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में तुलसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तुलसी की धार्मिक महत्ता है, इसीलिए हर वर्ष 25 दिसंबर को यह आयोजन किया जा रहा है। तो अब इसका कारण है कि भाई पूजा करना ही है तो फिर जो जीवित पेड़ की पूजा कीजिए। तो अब जीवित पेड़ की कौन सी पूजा करें? हमारा तो ऐसे कई पेड़ पूजन के योग्य होते हैं, आपको पता ही है, जैसे पीपल है, बट है, आम है, आंवला है, नीम में भी है। लेकिन अब ये छोटे पौधे में सबसे बढ़िया जो पौधा सबको पता माना जाता है वो है तुलसी जी का पौधा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे का पूजन प्रारंभ किया गया। इसके पत्तियों खाने से कई प्रकार रोग भी दूर होते हैं, परिक्रमा करने से भी कई रोग दूर होते हैं। एयर प्यूरीफायर भी है, घर में जहाँ रहता है वहाँ ओजोन का लेयर बना करके रहता है ये, तो वहाँ पर भी घर की भी रक्षा होती है, कीटाणु वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते, उस स्थान पर कीटाणु नहीं रहते, इसीलिए इसका प्रारंभ किया गया। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आज से 4 दिनों तक चलने वाले कंज्यूमेक्स मेले का शुभारंभ हो गया, जहां विभिन्न प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिक, किचन उपकरण, साफ सफाई से संबंधित उपकरण, ड्राई फ्रूट आदि के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की सामान की खरीदारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डिबेट लाइव। धन्यवाद।